नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। डब्ल्यू टॉप नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मनवीर सिंह है। आज मैं आपको बताऊंगा सिक्योरिटी गार्ड के बहाने। वो कितनी प्रकार के बहाने ले जा कर के एक बोरी में पहले इकट्ठे करते हैं, उसके बाद ले जा कर के गठरी बहानों की और अपने सीनियर के ऊपर पटक देते हैं। कृपया करके ये बहाने जो भरते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स या कोई भी एम्प्लॉई अपने सीनियर के लिए एक बोरी भर लेते हैं बहाने की और वो ले जा कर के उड़ेल देते हैं अपने सीनियर के ऊपर। वो सीनियर तो फेल होते ही हैं, लेकिन आप सबसे बड़े फेलियर हैं। बहाने बनाने वाला इंसान हमेशा फेल हुआ है, हमेशा फेल हुआ है, हमेशा फेल हुआ है। तो आप ध्यान रखें कि बहाने की गठरी किसी के ऊपर उड़ेलनी नहीं है और भरनी भी नहीं है। बोरी नहीं भरनी बहाने की। बहाने की बोरी को फाड़ के फेंक दो और जेन्युइन ड्यूटी करनी शुरू करो। आपको कुछ बनना है तो। कर्मचारी पूरी उम्र बेरोजगारी का शिकार रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पूरी उम्र बहाने की बोरी भरी रहती है और समय जब उसको सीनियर को ज़रूरत पड़ती है आप लोगों की, तो आप लोग उनके ऊपर एहसान बहुत सारा करते हो कि सर मैं आपके लिए नौकरी करता हूँ, आप क्या ये काम मैंने कर दिया, मैंने बहुत अच्छा काम किया। ये आप उनके ऊपर एहसान करते हो। और फिर देखा कि दिवाली आ गई तो दीपावली पे सभी गार्ड छुट्टी भागते हैं, एम्प्लॉय कर्मचारी छुट्टी भागते हैं, क्योंकि गांव से शहर में आते नौकरी करने के लिए। फिर वो त्यौहार के ऊपर अपने गांव भागने की कोशिश करते हैं। कम वर्कर सब भाग जाते हैं बहाने तरह तरह के अपने सीनियर के ऊपर डाल करके, और कंपनी पे ताला लग जाता है। एक हफ्ता के लिए, 10 दिन के लिए लॉकडाउन लग जाता है। उनके पास वर्कर ही नहीं है। क्या आपने कभी सोचा कि जब दिवाली पे 10 दिन कंपनियां बंद रहती हैं तो उस कंपनी को कितना नुकसान का सामना करना पड़ता है? आप कभी सोचो अपने दिमाग से। जब बहाने भरना, आप एक एक दो दो करके छुट्टी जाते रहेंगे, कभी कंपनी पे ताला नहीं लगेगा। सिस्टमेटिक तरीके से जाना, परमिशन के साथ जाना, कभी कंपनी पे ताला नहीं लगेगा। आप जिस कंपनी में काम करते हो उसमें उन्नति होगी तो आपकी भी उन्नति होगी। आप पूरी उम्र कर्जे की गठरी लेकर घूमते रहते हो, क्योंकि बहाने की गठरी बहुत भारी आपके पास हमेशा अवेलेबल रहती है। आप कभी भी नहीं सोचते कि मैं इस नौकरी से क्या बन सकता हूँ। आपने सोचना पड़ेगा, आपने सोचना पड़ेगा। जो आप नौकरी करते हो, करने के बाद आपसे कोई पूछता आपको 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, आपने कितना कमा लिया, आप बोलते हो जीरो, कुछ नहीं मेरे पास नहीं है कुछ भी। तो इसका कारण कोई और नहीं, इसका कारण आप हो। आपको एक तो फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, हेल्थ नॉलेज नहीं है। खाई जाओगे दबा के, खाई जाओगे, मोटे हो जाओगे, घूस हो जाओगे, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, शिथिलता आ जाएगी आपके शरीर में, आपकी हेल्थ मजबूत नहीं है, 50 तरह की आपको बीमारियां घेर लेंगी। तो सबसे पहले आप कुछ नॉलेज प्राप्त करो। कोई भी नौकरी छोटे से छोटी है, अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये भी है तो भी आप बहुत बड़े पैसे वाले बन सकते हो। अगर आपका शरीर जैसा भी है, 100 बीमारियों से ग्रस्त है, तो भी आप स्वस्थ बन सकते हो। लेकिन आप कभी सोचो तो सही, आप अपने सीनियर से मिलकर के चलें, जैसा वो बोलते हैं वैसा करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके सीनियर इसीलिए वो सीनियर हैं क्योंकि उनको उनके पास में आपसे ज़्यादा ज्ञान है। आपको भी कभी उतना ज्ञान हो जाएगा तो आप भी सीनियर बन जाएंगे। कंपनी की तरह, सीनियर की तरह सोचने की कोशिश करो। सब कंपनी की पॉलिसियों को पढ़ो, समझो, कानों से सुनो, आंखों से देखो, पढ़ो उनको, लिख लो कंपनी पॉलिसी को, और एक अच्छे वर्कर की पॉलिसी को लिख लो, फिर उन पे काम करना शुरू करो। तो आप तरह तरह के बहाने करना छोड़ दो। मैं ज़्यादा करके सिक्योरिटी गार्ड्स से जुड़ा हुआ रहता हूँ,
तो इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तरह तरह के बहाने भरना छोड़ दो, आप नौकरी परमानेंट करो। आप 1 साल के लिए अपना घर छोड़ के आ जाओ और 1 साल तक आपका जो पैसा बनता है, आपको जो मिलता है, वो सारा पैसा आप सेव करो, उसको किसी को मत दो। अपना खर्चा निकालने के बाद में जो पैसा बचता है उसको आप अपने पास सेव रखो। एक अकाउंट खुलवा लेते हो आप लोग और उसमें सैलरी मंगवाते हो, लेकिन उस सैलरी में जैसे ही आती है सैलरी आप तुरंत निकाल के घर भागने की कोशिश करते हो। आपका ताऊ बीमार हो गया, आपका चाचा एक्सीडेंट होगा, दादी मर गई, इतने बहाने करके लेके सीनियर को दे के बैंक से पैसा निकाला, गाँव भाग गए बस। फिर आएंगे 15 दिन बाद। महीने में ड्यूटी कितनी हुई? 15 दिन का क्या मिलेगा? रूम मालिक ले जाएगा, राशन वाला ले जाएगा, आपके पास क्या बता? जीरो। कब बनेंगे हीरो? नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे आप हीरो, हमेशा रहेंगे आप जीरो। क्योंकि आप तुरंत पैसे का इंतजार करते रहते हो, कब सैलरी आए तुरंत निकाल लूँ, तुरंत निकाल लूँ। आपने 1 साल तक आपके घर कोई पैसा नहीं भेजना है, आपके घर वाले काम चला लेंगे। पहले भी चलाते थे, वैसे ही अब भी चला लेंगे। पहले कब? जब आप घर बैठे रहते थे। आप घर बैठे रहते थे, कुछ कमाते नहीं थे, कुछ ना कुछ उनका लेके खा जाते थे। अब आप नौकरी करने आए हो, कोई बहाना नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी प्रेजेंट होनी चाहिए, छुट्टी करनी ही नहीं है। बीमार होने से पहले सोचो कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ खाऊंगा जिससे बीमार हो जाऊंगा, वो चीज़ें नहीं खानी है, ताकि आपकी बीमारियों का खर्चा बच जाएगा। आप बीमार होते हैं तो एब्सेंट लगेंगे, 3 दिन आप छुट्टी करेंगे, प्लस डॉक्टर के पास पैसे देने के लिए जाएंगे। डॉक्टर पैसा लेगा, 3-4 हज़ार रुपये ले लेगा, उधर आपकी 3-4 छुट्टियां हो जाएंगी, डबल तिबल नुकसान हो जाएगा। इससे अच्छा आपको पहले ही बुरे खाने से, नुकसानदायक जो खाना है उसको खाने से बचना चाहिए और ज़रूरत के अनुसार अच्छा भोजन करना चाहिए। तो ध्यान रहे दोस्तों, आप कभी भी अपने सीनियर से बहानेबाजी मत करो, आप अपने ड्यूटी से लगाव करो। आपकी सैलरी चाहे जितनी भी है, आप भी एक दिन अमीर बन सकते हैं। सिर्फ आपने ये करना है, 1 साल तक उस पैसे को रखो। आगे क्या करना है वो भी मैं समय समय पर आपको बताता रहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। हमारा चैनल, आपका चैनल WSG टॉप नॉलेज चैनल है। इसमें तरह तरह की नॉलेज मिलती है। सिक्योरिटी गार्ड से हम जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए उनकी ज़्यादा उनके को बताते हैं, उनको सिखाते हैं और बहुत से लोग सीखते भी हैं। बहुत से लोग गांव से आते हैं, नौकरी सुन करके जल्दी भाग के आते हैं, मुझे लगाओ, जल्दी लगाओ, प्लीज़ लगाओ, जल्दी लगा दो, बहुत बढ़िया नौकरी दे दो। जब उनको नौकरी कोई भी मिल जाती तो उनको बढ़िया नहीं मिलती कभी भी, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि बढ़िया नौकरी होती क्या है। उनको सिर्फ बढ़िया शब्द सुना है कान के अंदर, बाकी दिमाग में कभी नहीं घुसा हुआ है शब्द। सिर्फ कान में घुसा बढ़िया, बस उसमें बढ़िया ही हो गया। अगर वो शब्द कान से दिमाग में जाता तो ये उसका निचोड़ निकाल करके उसको बता देता कि बढ़िया क्या होता है। हर नौकरी बढ़िया होती है दोस्तों, समझने की कोशिश करो। हर नौकरी बढ़िया होती, कहीं पे भी पकड़ लो, आपका सीनियर बोलता वैसे वैसे करते रहो, वो नौकरी आपको मज़ा दे देगी। आप उस नौकरी को समझने की कोशिश करो, पॉलिसी को समझने की कोशिश करो, कंटिन्यू नौकरी करो। जो सीनियर काम बताते हैं अच्छे तरीके से वो करो, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। एक साथी गांव से 4 साथी बुला के लेके आकर नौकरी लगा दिया, साथी हो गए 5। एक पहले से था, 4 और लिया हो गए 5। अब 5 साथी हो गए। एक साथी को गांव में काम हो गया, क्या काम होगा? पड़ोसी के चाचा के ताऊ की शादी है, ताऊ के घर में शादी है, तो वो घर जाएगा। एक आदमी बोलेगा जी मुझे घर जाना शादी में, ये 4 भी तैयार हो लेते हैं उस टाइम पे, चारों घर जाएंगे। सबसे बुरा तरीका है। कितने दिन के लिए? सर 1 महीने के लिए। फिर 1 महीने छुट्टी जाएंगे, सीनियर डराएगा धमकाएगा, जब वो लिख के देंगे एप्लीकेशन बड़ी मुश्किल से कि सर मुझे इतनी तारीख से उतनी तारीख तक छुट्टी जाना, 30 दिन की, लेकिन वो 2 महीने तक आएंगे ही नहीं। ये सबसे बुरा तरीका उनका। अरे दोस्तों, छुट्टी 3 दिन 4 दिन की होती है लास्ट, वो भी शादी वगैरह के फंक्शन में। अगर कोई किसी मिलने जाना है तो आप 1 दिन में भी काम करके आ सकते हैं, 2 दिन में करके आ सकते हैं। 1 हफ्ते की ज़्यादा ज़्यादा छुट्टी होती जो लंबे रास्ते वाले हैं। उसके बाद 8वें दिन आपको ड्यूटी पे आ जाना चाहिए।
लेकिन आप लोग कब जाएंगे कब आएंगे खुद आपको भी नहीं पता, तो नौकरी क्या करेंगे आप बताओ। फिर बोलते हो सरकार हमें नौकरी क्यों नहीं देती। अरे सरकार नौकरी कैसे दे देगी, आप इतनी छुट्टियां करेंगे तो कैसे कोई दे देगा। सरकार कहाँ, प्राइवेट भी नौकरी नहीं देने वाले आपको। तो आप अपने आप में सुधारें, छुट्टियों का तरीका सुधारें, समय पे वापस आएँ। 2-4 दिन की छुट्टियां जायज़ होती हैं, वहाँ तक सीनियर आपको आरामदारी से छुट्टी दे देंगे। ठीक है, तो कृपया करके आप ध्यान दें, जो हम समझा रहे हैं आपको समझने की कोशिश करें। जो भी नौकरी करते हो, चाहे वो सैलरी कितनी भी हो, उस नौकरी से प्यार करो, लगाव करो, आपका उद्धार ज़रूर हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और हमारे चैनल को देखते रहिए आप, जिससे आपको आगे तरह तरह की नॉलेज मिलती रहेगी और आपको पता लग जाएगा छोटी सी सैलरी में बड़े पैसे वाले कैसे बनना है। आप हमेशा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते रहते। जब भी कोई पूछता आपसे कितने पैसे आपके पास इकट्ठे हैं, तो बोलते कुछ नहीं जी, मेरा तो मकान मालिक किराया मांग रहा है, जल्दी पैसे दे दो सर। 7 तारीख को तनख्वाह मिलती है, अगर किसी कारण 8 तारीख हो गई तो आपका मकान मालिक, दुकान मालिक, घर मालिक, पता नहीं कितने मालिक आपको परेशान करने शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि आप पैसे का इंतज़ार करते हैं, सैलरी अकाउंट में आई, एटीएम पे भागे और फट से पैसे भेज के खाली। अब आपके पास कुछ भी नहीं है दूसरे दिन। तो ऐसा तरीका अगर आप करेंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे। आप अपने आप को सुधारो, खर्चे हमेशा रहेंगे। आप चाहे 1 साल एडवांस 5 लाख रुपए भेज दो, अगले दिन घर वाले मांगना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि 1 साल तक पैसा अपने पास रखो और उस पैसे की वैल्यू यूज करना सीखो। फाइनेंशियल तरीका, फाइनेंशियल ट्रेनिंग लो। अगर आप सही तरीके से अपना पैसा यूज़ करेंगे तो आप इस नौकरी में कभी भी हार नहीं मानेंगे। और नौकरी कोई ख़राब नहीं होती, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी बहुत अच्छी होती है, आसानी से मिल जाती है, जब चाहे जब मिल जाती है। फिर और इससे बढ़िया क्या नौकरी चाहिए। सैलरी जितनी आप में क्वालिटी है, कैपेसिटी है, उतने ही तो पैसे मिलते हैं। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, एक्सपर्ट हैं, पूरा एक्सपीरियंस आपको उस लाइन का है, तो आपको क्या नीचे वाले लेवल में सैलरी मिलेगी या ऊपर वाले मिलेगी? क्या आपको मैनेजर नहीं बनाएगी कंपनी? लेकिन आप कुछ योग्यता तो रखें अपनी। आप में योग्यता तो है, तरह तरह के बहाने करके महीने में 15 ड्यूटी करना और 15 छुट्टी कर लेना। कब जाएंगे कब आएंगे, ये तो आपके अंदर क्वालिटी है। सिक्योरिटी गार्ड है, यूनिफॉर्म पूरी पहनते नहीं है, तरह तरह के बहाने कर देते हैं, ड्यूटी में जाकर सो जाते हैं। सो जाएंगे तो आपका स्लीपिंग लग जाएगी, आपके फाइन लग जाएगा, आपका कस्टमर नाराज़ हो जाएगा, आपके सीनियर नाराज़ हो जाएंगे, तो आपसे सारी दुनिया नाराज़ हो जाएगी। कैसे आप पैसे वाले बन सकते हैं? फिर कंपनी को बुरा बताते, कंपनी बहुत ख़राब है, जरा सी झपकी लग गई थी जी मुझे। तो ऐसे नहीं होता, जरा सी झपकी के लिए आप नहीं जाते। आप अपनी ड्यूटी अलर्ट रहे, एक्टिव रहे ड्यूटी में, और ड्यूटी को सही तरीके से करें। तरह तरह के बहाने ना भरे, रोज़ रोज़ छुट्टी न जाएं, लंबे ड्यूटी करें और सोच के आओ कि मुझे 1 साल ड्यूटी करनी है, 1 साल पैसा इकट्ठा करना है। 1 साल के बाद आप जाना घर पे और आप 10-20 हज़ार रुपये घर दे करके क्लोज़ कर देना। आप हर साल ऐसे करो तो आपके पास में बहुत ज़्यादा पैसा बन जाएगा और अच्छी इज्जत मार्केट में हो जाएगी। अगर आप हर सैलरी आई अकाउंट खाली, सैलरी अगले महीने फिर आई फिर अकाउंट खाली, पूरा महीना आप मांगते रहते हो, तो इस तरीके से तो आपकी ज़िंदगी में कभी बदलाव नहीं आएगा और आप हमेशा हीरो नहीं बन सकते, जीरो ही रहेंगे। अगर आपने जीरो से हीरो बनना है तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों को भी जीरो से हीरो बनने का मौका दें, उनको शेयर करें और इन बातों को समझें, इनको अमल करें, इनके ऊपर कार्य करें, विचार करें। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मेरा नाम मनवीर सिंह है। WHG टॉप नॉलेज चैनल में मैं कुछ वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ, समय के अनुसार बहुत कीमती टाइम निकाल करके वीडियो बनाता हूँ। टाइम की बहुत बड़ी कीमत होती है, आप नहीं समझते, आपकी गलती है। हम अपना बहुत बड़ा कीमती टाइम निकाल करके वीडियोज़ बना के आपके सामने भेजते हैं, भेजने के तरह तरह तरीके निकालते हैं, फिर आपको भेजते हैं, फिर आप उनका अवॉइड करते हो, देखते नहीं हो, सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, इसलिए आप लोग फेल हो जाते हो। हमें कितना दुख होता है, आपके सीनियर को कितना दुख होता है, आप कभी सोचो तो सही मेरे दोस्तों। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।